Hello students, today in this video we'll do subject verb agreement और आप इसको subject verb concord भी कहते हैं। क्या होता है इसका मतलब स्टूडेंट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड का मतलब होता है कि हम जिस वर्ब को यूज करेंगे वो सब्जेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब को यूज करना चाहिए। हमारी जो वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार हमें लेना है। ये मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड का। अब हम बताते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट किस प्रकार का होगा तो हमें किस प्रकार की वर्ब लेनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास सब्जेक्ट नाउन फ्रेज आ जाता है। मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नहीं होता, वो हमारा फ्रेज होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, वन ऑफ द गर्ल्स वाज ब्लाइंड। अब ये हमारा फ्रेज है, वन ऑफ द गर्ल्स। लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग गलती करते हैं, हम लोग गर्ल्स के हिसाब से भरते हैं वर्ब। लेकिन यहाँ पे गर्ल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है वन ऑफ द गर्ल्स। उन सब लड़कियों में एक लड़की की बात हो रही है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिया है। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, तो आप वर्ब भरिएगा जो उस फ्रेज में मेन नाउन है या जो हेड वर्ड है वो। ठीक है, सो जैसे आप इसको समझ जाइएगा, हम गर्ल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वन की। नेक्स्ट देखिए, टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड। ये तो नॉर्मल है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उसको हम एंड से ज्वाइन करेंगे तो बेटा वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे राम एंड रोहन। अब हमें वर्ब भरनी है, गोइंग टू मार्केट। अब राम एंड रोहन है और आपको इज मार से भरना है तो आर होगा, क्योंकि राम भी सिंगुलर है, रोहन भी सिंगुलर है। लेकिन जब हमने एंड का यूज किया तो एक प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। जैसे माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर डैश टू टेम्पल यस्टरडे। हमें करना वॉज गोइंग या वर गोइंग, तो हम वर गोइंग करेंगे। इसका मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स को आप एंड से जोड़ोगे तो आपकी जो वर्ब है स्टूडेंट्स वो प्लूरल होगी। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट, टू सिंगुलर सब्जेक्ट बट फॉर सेम पर्सन और थिंग। अब हमें कई बार क्या लगता है कि हमारे जो सब्जेक्ट है वो दो है, लेकिन अगर वो दोनों ही सब्जेक्ट किसी एक पर्सन के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है या किसी एक थिंग का इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, हमें लग रहा है द पोइट एंड डांसर, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आर्टिकल नहीं है। अगर यहाँ पे आर्टिकल होता तो ये दो सब्जेक्ट होते। अब यहाँ पे इन दोनों ही नाउन के लिए एक आर्टिकल है द। इट मीन्स ये दो सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट एक है, ये एक ही व्यक्ति की बातें कर रहे हैं। द पोइट एंड डांसर इज डेड, मतलब एक व्यक्ति है, वो पोइट भी था, वो डांसर भी था। तो हमें इसका कैसे पता चलेगा? यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट के आगे अगर आपका एक ही आर्टिकल होता है, दोनों सब्जेक्ट के आगे अगर आर्टिकल एक है, इट मीन्स वो दोनों सब्जेक्ट किसी एक व्यक्ति के बारे में या किसी एक थिंग के बारे में डिनोट कर रहे हैं, तो हमारी वर्ब सिंगुलर होगी। सो दिस ऑल्सो वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट, when two subjects express single idea। जब हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होंगे लेकिन वो आइडिया एक एक्सप्रेस कर रहा है, वो एक चीज कह रहा है। जैसे बुलक एंड कार्ट डैश कम टू माई होम। अब बुलक एंड कार्ट ये अलग अलग चीजें नहीं होती है, बैल और गाड़ी अलग अलग चीज नहीं है। बैल और गाड़ी मतलब बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी मेरे घर में आ गई है, सिंगुलर वर्ब होगा ना। इसी तरीके से हॉर्स एंड कार्ट डैश डैमेज्ड। अब करना इज डैमेज्ड या आर डैमेज्ड। अब हॉर्स एंड कार्ट नहीं, अलग अलग नहीं है, ये हॉर्स और कार्ट मिला के एक हॉर्स कार्ट बनाते हैं, वो एक चीज होती है। तो इस प्रकार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके दो सब्जेक्ट है लेकिन वो एक आइडिया को डिनोट कर रहा है, एक थिंग को डिनोट कर रहा है, तो हमारी जो वर्ब है स्टूडेंट्स वो सिंगुलर होगी। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट। अब ब्रेड एंड बटर मिलके ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। ब्रेकफास्ट तो एक ही टाइम का खाना है, एक ही टाइम की मील है। सो ये दोनों मिलके एक आइडिया दे रहा है हमें, ब्रेकफास्ट का दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे वर्ब जो है बेटा वो सिंगुलर यूज किया है। राइट, नेक्स्ट हम इन सब रूल्स को समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, हमें और अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट है, when two or more subjects connect by with, together with,
बिसाइड्स एंड नॉट। अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं या तीन हैं, लेकिन अगर आप उनको कनेक्ट करोगे इन शब्द की मदद से, विद की मदद से, टुगेदर, विद या बिसाइड्स एंड नॉट, तो आपका जो वर्ब है स्टूडेंट्स वो सिंगुलर होगा। जैसे राम एज वेल एज सोहन डैश टू मार्केट, इज गोइंग टू मार्केट, क्योंकि हम राम की बात कर रहे हैं कि राम के साथ रोहन मार्केट गया था, हम गए थे नहीं बोल रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके सब्जेक्ट इनसे कनेक्ट हो रहे हैं, विद से, अलोंग विद से या एज वेल एज से, ठीक है, तो हमारा वर्ब क्या होगा स्टूडेंट, सिंगुलर होगा। नेक्स्ट है आपका व्हेन टू, अगर हमारा सब्जेक्ट ये होता है आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, तो हमारा वर्ब क्या होगा बच्चों, सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे ईच गर्ल हैज फिनिश हर वर्क, तो मैंने हैज यूज किया। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज पैट्रियोटिक, अब मैंने इज यूज किया क्योंकि हम प्रत्येक भारतीय की बात कर रहे हैं, प्रत्येक भारतीय के अंदर देश प्रेम है। तो इस प्रकार अगर आपका सब्जेक्ट ईच है, एवरी है, ठीक है, आइदर है या नाइदर है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो हमारा ये भी हमें समझ में आया। नेक्स्ट है इफ सेंटेंस बिगिन विद देयर, अगर हमारा सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वर्ब क्या होगी। उस केस में देयर के बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के हिसाब से हमें वर्ब लेना है। देयर डैश 40 बॉयज इन द क्लास, अब 40 बॉयज है, प्लूरल हो गया, तो देयर आर 40 बॉयज इन द क्लास। देयर डैश ए गर्ल इन द पार्क, देयर, अब ए गर्ल सिंगुलर हो गया, देयर इज ए गर्ल इन द पार्क। सो देयर से नहीं पता चलेगा वर्ब क्या लेनी है, देयर के बाद जो नाउन आया है उस नाउन से हमें पता चलेगा कि हमारी वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल। ये हमारा ये रूल भी हमने किया, राइट, दिस वन वी हैव डन। नेक्स्ट है आपका अगर कोई नाउन किसी कंट्री को डिनोट करता है, किसी बुक को डिनोट करता है, या किसी प्रोविंस होता है इलाका, किसी इलाके को डोनेट करता है, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंट्री है वेस्ट इंडीज, अब वेस्ट इंडीज प्लूरल लग रहा है लेकिन वो तो एक कंट्री है। सो वेस्ट इंडीज हैज वॉन द मैच, हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिया। अरेबियन नाइट्स इज माई फेवरेट स्टोरी बुक, अरेबियन नाइट्स प्लूरल लग रहा है लेकिन ये बुक का नाम है। तो इस तरह से अगर हमारा नाउन किसी कंट्री को, किसी बुक को डिनोट करेगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये भी आपका हुआ। नेक्स्ट है आपका प्लूरल नाउन विद स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव अमाउंट। अब हमारा ये नाउन जो है प्लूरल है, लेकिन जब प्लूरल नाउन के आगे आपकी क्वांटिटी फिक्स्ड हो जाएगी तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ध्यान से सुनो, अगर आपका नाउन प्लूरल है और उसके आगे आपकी फिक्स्ड क्वांटिटी आती है, फिक्स्ड अमाउंट आती है, तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे 40 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, अब हमारा रुपीज आया, ये हमारा प्लूरल नाउन है लेकिन हमने इसके आगे 40 वर्ड किया है, ये हमारा स्पेसिफिक अमाउंट हो गया। तो अगर प्लूरल नाउन के आगे स्पेसिफिक अमाउंट आता है तो हमारा वर्ब जो है बच्चों सिंगुलर होगा। ये हमारा इस प्रकार यहाँ पे हुआ। लीटर्स हमारा प्लूरल है लेकिन हमने स्पेसिफिक अमाउंट लिया तो इसीलिए हमारी जो वर्ब है ये हमने सिंगुलर लिया। 5 लीटर्स वॉज नॉट इनफ, 5 लीटर पर्याप्त नहीं था। सो दिस वी हैव डन। कुछ हमारे प्लूरल नाउन्स होते हैं वो हमें प्लूरल्स लगता है लेकिन एक्चुअली वो सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, ये प्लूरल लग रहा है लेकिन ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। अब फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, न्यूज है, मिजल्स है, मिजल्स एक प्रकार की डिसीज है, डार्ट्स है, डार्ट्स एक प्रकार का गेम है। अब ये ऐसे नाउन स्टूडेंट से प्लूरल लगते हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। इसमें आप स्टैटिस्टिक्स भी यूज कर सकते हैं, स्टैटिक्स। नाउ कलेक्टिव नाउन, जब पूरा कलेक्टिव नाउन हम यूज कर रहे हैं, उस कलेक्टिव नाउन में पूरे मेंबर्स का सेम डिसीजन होगा तो हम यूज करेंगे उसके लिए सिंगुलर वर्ब।
कलेक्टिव नाउन एज अ होल, ठीक है। जब उन सब लोगों ने मिलके जो कलेक्टिव नाउन बनाया है, वो लोग हो सकता है, वो थिंग्स हो सकता है, तो उस केस में हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन वही कलेक्टिव नाउन जिस चीज से बना है, अगर वहां पे हम स्पेसिफिक बातें करेंगे तब हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। सो लाइक दिस। अब यहाँ पे हमने बात की है कमिटी हैज टेकन अ डिसीजन। अब यहाँ पे कमिटी में जितने भी लोग हैं उन सबका एक निर्णय था, इसीलिए हैज आया। नेक्स्ट में द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन ओपिनियन। अब डिवाइडेड वर्ड आ गया। इट मीन्स ज्यूरी में, ज्यूरी होता है स्टूडेंट्स जजेस का ग्रुप, तो जजेस और अब उनका डिसीजन अलग अलग है। इट मीन्स हर इंसान का, हर जज का फैसला अलग है, वो अब इंडिविजुअल हो गया है, तो उस केस में हमारा वर्ब फिर प्लूरल हो जाएगा स्टूडेंट्स। लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंगुलर वर्ब लेता है, जैसे ब्यूटी इज स्किन डीप, ब्यूटी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी है। तो जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, सिंसियरिटी इज लाइक्ड बाय ऑल, तो जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा, इनके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट है आपका मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन के साथ भी हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, जैसे गोल्ड, गोल्ड डैश एक्सपेंसिव, गोल्ड इज एक्सपेंसिव, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मटेरियल नाउन है। सो फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इज वेरी चीप। अब सॉल्ट भी हमारा मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन जो होगा, और मटेरियल नाउन वो होता है जिससे आप दूसरी चीज बना सकते हैं, ठीक है। सो मटेरियल नाउन के साथ भी हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। सो हमने स्टूडेंट्स ऐसे काफ़ी सारे रूल्स के समझे हैं। आपको इस वीडियो को काफ़ी बार देखना पड़ेगा, फिर अगर आप बार बार इस वीडियो को सुनोगे, देखोगे, तो आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आएगा और कौन सा। अब हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नो न्यूज इज गुड न्यूज, क्योंकि जो न्यूज है प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये वर्ब सिंगुलर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो न्यूज इज गुड न्यूज। अब देखिए यस एज वेल एज राज, एज वेल एज से कनेक्ट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यह डिजर्व्स, क्योंकि हम बात यश की कर रहे हैं, क्योंकि एज वेल एज से कनेक्ट हुआ है, इसीलिए हमने यश के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लिया है। यश एज वेल एज राज डिजर्व्स प्रेज, हम यहाँ पे एस यूज करेंगे, डिजर्व्स प्रेज। ईच ऑफ बॉयज डैश रिवॉर्डेड। अब बेटा बॉयज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ईच की, लड़कों में से हर लड़के को इनाम मिला, तो अब यहाँ पे हमारा वॉज आएगा, क्योंकि हम बॉयज की बात नहीं कर रहे, हम ईच की बात कर रहे हैं। ये आपका वो है कि नाउन फ्रेज होगा, तो हमें मेन वर्ड के हिसाब से वर्ब यूज करनी है, राइट। 40 माइल्स नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब माइल्स हमारा प्लूरल है नाउन, लेकिन इसके आगे स्पेसिफिक क्वांटिटी आ चुकी है। सो अगर नाउन, प्लूरल नाउन के आगे स्पेसिफिक क्वांटिटी आएगी तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा, इज। 40 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 40 माइल्स एक लंबा डिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है आपका शी इज वन ऑफ आर्टिस्ट हु डैश डेस्टिन्ड टू बी इमोर्टल। सो अब हम आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहे बच्चों, हम बात कर रहे हैं शी की। शी इज वन ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट की बात नहीं हो रही, शी की बात हो रही है। सो हम यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे इज। शी इज वन ऑफ आर्टिस्ट एंड हु इज डेस्टिन्ड टू बी इमोर्टल, ठीक है, मतलब कि वो अमर होएगी, इतनी अच्छी वो आर्टिस्ट है। वन ऑफ हर चिल्ड्रन दैट्स आउटस्टैंडिंग एबिलिटी। अब हम चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वन, उसके बच्चों में से एक बच्चे के पास बहुत अच्छी एबिलिटी है, उसकी बहुत अच्छी सोचने की, समझने की शक्ति है, तो हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया हैज, क्योंकि हम वन की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहे हैं। He who dash many patron, my patron should stand by me। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है। He who is, वो जो कि मेरा पैट्रन है, उसको मेरे साथ खड़ा रहना चाहिए। पैट्रन क्या होता है स्टूडेंट्स? पैट्रन वो व्यक्ति होता है जो हमें हमारे काम के लिए मदद करने के लिए पैसा देता है। पहले लिटरेचर में यही वर्ड यूज होता है बहुत ज़्यादा, एंशिएंट टाइम में। तो पैट्रन वो इंसान होता है जो आपको खर्चा देता है किसी कार्य को करने के लिए। अब हमने ही के अनुसार वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लिया है। ए गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब डेड होता है।
अब यहाँ पे हैज और हैव यूज करना है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया गुड मैन और यूजफुल सिटीजन, ये एक ही व्यक्ति है क्योंकि इन दोनों के लिए आर्टिकल सेम यूज किया है ए। यहाँ पे अलग से कोई आर्टिकल नहीं है। अगर यहाँ पे अलग से कोई आर्टिकल होता तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब भरते हैं, लेकिन हमारा आर्टिकल एक ही है। इट मीन्स ये दोनों एक ही व्यक्ति है, इसीलिए हमारी जो अब यहाँ पे वर्ब होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, सिंगुलर। कि एक व्यक्ति अच्छा इंसान भी था वो, और वो एक अच्छा सिटीजन था, तो वो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। नेक्स्ट, नाइदर नीना नॉर नितिन। अब मैंने कहा अगर आपका नाइदर होगा, आइदर होगा, ईच होगा, एवरी होगा, तो हमारी वर्ब सिंगुलर होगी। सो हैज, ना तो नीना ने ये काम किया है और ना ही नितिन ने किया है। आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, या तो उससे गलती हुई है या मुझसे हुई है। तो यहाँ पे हमें जो सब्जेक्ट पास में होता है उसके हिसाब से वर्ब लेनी होती है, या तो उससे गलती हुई या मुझसे हुई है। आई एम मिस्टेकन। यू एंड ही डैश बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। अब ये दो सिंगुलर नाउन है और एंड से कनेक्ट हुए तो ये प्लूरल बन गए, इसलिए हमारे यहाँ पे वर्ब होगी प्लूरल आर। तुम और वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेज होता है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, मतलब जिनकी क्वालिटी सेम होती है उन लोगों के लिए हमें फ्रेज यूज करते हैं। जया एज वेल एज गौरी। बेटा अब यहाँ पे देखो, जया एज वेल एज गौरी, जया के साथ हमने गौरी को एज वेल एज से कनेक्ट किया, लेकिन अब हमने जया के साथ गीता को कनेक्ट किया एंड से। तो बहुत ध्यान से देखो, अब जया को हमने गौरी से तो एज वेल एज से कनेक्ट किया, ये तो ऐसे लगता है कि हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, लेकिन एंड से गीता भी कनेक्ट हुई है। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट जया एंड ये सिंगुलर सब्जेक्ट गीता एंड से कनेक्ट हुई है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को आप एंड से कनेक्ट करोगे तो प्लूरल बनेगा, तो आपकी वर्ब प्लूरल के हिसाब से होगी। जया एज वेल एज गौरी एंड गीता लाइक केक, उनको केक पसंद है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे क्योंकि हमारा एंड से कनेक्ट हुआ तो प्लूरल बना आपका सब्जेक्ट। 2 and 2 मेक 4। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कभी 2 and 2 मेक, अगर यहाँ पे ऑलरेडी ए होता तो हम यहाँ पे मेक्स करते। ध्यान से सुनना, 2 and 2 मेक 4, बट अगर 4 से आगे ए आता तो हम करते 2 and 2 मेक्स ऑफ 4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही एज वेल एज हिज क्लासमेट्स, अब ये एज वेल एज से जुड़ रहा है। ही एज वेल एज हिज क्लासमेट्स इज हार्ड वर्किंग, हम आर यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने बताया अगर नाउन आपस में एज वेल एज से कनेक्ट होता है तो हम जो वर्ब है वो सिंगुलर लेंगे, और हम सिंगुलर लेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया। ये जो टॉपिक है ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए, ऑलमोस्ट इंडिया में और भी कोई बोर्ड हो तो होंगे, और भी बोर्ड्स होंगे, राइट। तो अधिकतर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जो 9th to 12th में होते हैं उनको आना इट्स मस्ट, राइट। सो स्टूडेंट्स, अभी अगर आपकी कोई और भी प्रॉब्लम होती है तो लेट मी नो सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। ज़रूर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी आपको इसी टॉपिक के ऊपर। टिल देन, बाय बाय एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।